नमस्कार दोस्तों, द फाइनेंशियल टॉक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स डिविडेंड डेट के दिन आपको शेयर क्यों नहीं बेचना चाहिए। बहुत सारे सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं कि क्या हम एक दिन पहले स्टॉक को खरीद के और उसके बाद एक्स डिविडेंड डेट के दिन अगर शेयर को सोल्ड कर देते हैं तो क्या हमें डिविडेंड मिलेगा। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं सारी डेट्स के बारे में और आपको ये जो शेयर जो आपने खरीदा है डिविडेंड के लिए उसको एक्स डिविडेंड डेट पे क्यों नहीं बेचना चाहिए। तो चलिए एक एक एग्जांपल से शुरू करूंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपको वो नहीं पता चलेगी जो मैं आपको बातें बताना चाहता हूं। और इस तरह का वीडियो अगर आपको इंटरनेट पे पहली बार मिले, आपको लगे कि मैंने आपकी कुछ नॉलेज एनहांस करी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले के एग्जांपल से। हम यहां बात करते हैं टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की, जिन्होंने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था। तो यहां पर कंपनी ने अनाउंस किया था डिविडेंड 8 फरवरी 2021 को 20 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड। याद रखिएगा, 8 फरवरी 2021 को 20 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया था कंपनी ने। और यहां पर अगर हम कैलेंडर देखें तो यहां पर अगर देखें तो कंपनी ने रिकॉर्ड डेट रखी है 16 फरवरी 2021 की और एक्स डिविडेंड डेट रखी है 15 फरवरी 2021। तो रिकॉर्ड डेट का मतलब यहां पर यह होता है कि कंपनी अपने बुक्स में यानी अपने रिकॉर्ड्स में यह चेक करती है कि क्या आप इसके शेयर होल्डर हैं कि नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके पास शेयर 16 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में है तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा शेयर मार्केट का T+2 डेज का सेटलमेंट साइकिल। यानी कि अगर आप फ्राइडे यानी कि 12 तारीख को शेयर खरीदते हैं तो T+1 होगा मंडे को 15 फरवरी 2021 और 16 को होगा T+2, यानी कि शेयर आपके डीमेट अकाउंट में कब होने चाहिए, 16 तारीख को होने चाहिए। तो इसका मतलब आपको शेयर खरीदना कब है, आपको शेयर खरीदना है 12 तारीख या 12 तारीख से पहले। यानी लास्ट डेट क्या होगी बाय करने की, वो होगी 12 तारीख। 12 तारीख को जब आप शेयर खरीदेंगे तो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आपको मिलेंगे T+2 में, यानी 16 तारीख को। तो ये तो बात समझ में आ गई कि रिकॉर्ड डेट क्या होती है, एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है और लास्ट डेट कब है बाय करने की। तो अब बात कर लेते हैं एक्चुअल पेमेंट की। तो एक्चुअल पेमेंट है वो लगभग 25 तारीख के आसपास, यानी 25 फरवरी 2021 के अराउंड लगभग हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम आपको 10 मार्च तक डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 25 फरवरी के आसपास डिविडेंड नहीं मिलता तो आप 10 मार्च तक वेट कर सकते हैं। 10 मार्च तक जो डिविडेंड है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्टर की, क्योंकि मैं आपको अब बताने वाला हूं कि एक्स डिविडेंड डेट के दिन आपको ये शेयर क्यों नहीं बेचना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टॉक क्लोजिंग प्राइस की। यानी 12 तारीख को जो स्टॉक क्लोज हुआ था वो हुआ था 2601 रुपए 85 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से, यानी कि जो क्लोजिंग थी वो 2601 रुपए 85 पैसे थी 12 फरवरी 2021 को। अब जो सबसे ज्यादा सवाल आते हैं कि सर मैं 12 तारीख को तो खरीदूं और एक्स डिविडेंड डेट के दिन यानी 15 को बेच दूं, यानी क्या करूं, BTST कर दूं, कैसा, बाय टुडे और सेल टुमारो, तो क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर आप शेयर डीमेट अकाउंट में होल्ड कर देते हैं रिकॉर्ड डेट के दिन तो आपका जो डिविडेंड है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट, जो भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक है वहां पर डायरेक्टली आ जाता है, बैंक अकाउंट में आ जाता है। याद रखिएगा, बैंक अकाउंट में, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं सिर्फ ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म को लेकर, बाकी के साथ क्या है ये थोड़ा सा आपको वहां पता करना पड़ेगा, लेकिन हम बात कर लेते हैं सिर्फ ज़ीरोधा के लिए कि अगर आप ज़ीरोधा में 12 तारीख को शेयर बाय करते हैं और 15 तारीख को सेल कर देते हैं तो आपको क्या होगा कि आपको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन आपके ट्रेडिंग अकाउंट में मिलेगा। क्योंकि यहां पर क्या होता है, शेयर जो होते हैं उनके पूल अकाउंट में पड़े होते हैं। आपने देखा ना कि कभी भी आप स्टॉक को खरीदते हैं तो ज़ीरोधा में लिखा हुआ आ जाता है T+1, T1 लिखा हुआ आता है, बेसिकली +1 नहीं आता, T1 आता है, ठीक है ना। तो वो जो T1 है वो उनके पूल अकाउंट में होता है, इसलिए डिविडेंड उनके अकाउंट में आता है और वो फिर फर्दर आपको डिविडेंड देते हैं। तो ये ज़ीरोधा करता है। अब ये तो बात हो गई कंसेप्ट की कि आपको कब डिविडेंड बैंक अकाउंट में आता है और कब ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ये बात कर ली हमने ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म को लेकर। अब सबसे प्रैक्टिकल चीज जो आपको कोई नहीं बताता कि ये एक्स डिविडेंड डेट के दिन होता क्या है। जो होता है उसके बाद आपको शेयर कभी सेल ही नहीं करना है। 90% केसेस में तो शेयर सेल करना नहीं है। कुछ परसेंट केसेस में अगर आपको लगता है कि अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप कर सकते हैं। कैसे, याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने लिखा 2601 रुपए 85 पैसे क्लोजिंग प्राइस है 12 तारीख को फ्राइडे के दिन। अब इसमें से मैं 20 रुपए है ये माइनस कर देता हूं। जो डिविडेंड आपको कंपनी दे रही है उस डिविडेंड को मैंने इसमें से माइनस कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई, 2581 रुपए 85 पैसे। याद रखना 2581 रुपए 85 पैसे। इस फिगर को याद रखना। हम आगे चलते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की ये आज की यानी कि 15 फरवरी 2021 की मैंने स्नैपशॉट लिया है NSE वेबसाइट का। यहां पर आप देखो एक प्राइस दिख रही है आपको 2581 रुपए 85 पैसे से एडजस्टेड प्राइस। होता क्या है, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट करती है तो एक्स डेट के दिन क्या होता है कि जो प्राइस होती है वो क्या होती है कि वो एडजस्ट हो जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्राइस एडजस्ट हो गई।
₹2581.85 वो प्राइस आ गई जो मैंने आपको बताई थी 20 रुपए माइनस करने के बाद में। तो जो स्टॉक ओपन होता है तो वो पहले प्राइस एडजस्ट करता है, यानी प्राइस डाउन हो जाती है। तो अगर आपने सपोज करो 2601 रुपए पे खरीद लिया था तो आपको 20 रुपए का जो डिविडेंड मिलना है, लेकिन प्राइस फिर भी क्या आ गई, ₹2581.85 आ गई। ये प्राइस एडजस्ट हो जाती है, ये बात याद रखिएगा। अब प्राइस एडजस्ट हुई, लेकिन जैसे डिमांड और सप्लाई की हम बात करते हैं कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो जो स्टॉक ओपन हुआ वो ₹2599.80 पे हुआ। ये प्राइस भी अभी उस प्राइस से कम है जिस प्राइस पे आपने इस स्टॉक को बाय किया था। ठीक है, प्रीवियस क्लोज 2601 रुपए का था, ₹2599.80 पे ये स्टॉक ओपन हो गया। अच्छी बात है। तो यहां पर ध्यान रखना, एक्स डिविडेंड डेट के दिन जो प्राइस होती है वो एडजस्ट हो जाती है उससे जो भी डिविडेंड कंपनी देती है। तो ये बिल्कुल मत भूलना। तो जब भी आपको कोई स्टॉक बेचना है तो ये ध्यान रखना है एक्स डिविडेंड डेट के दिन कि उसकी प्राइस एडजस्ट होगी। कई बार आपने देखा है कि एकदम से 5% अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो 5% स्टॉक एक्स डिविडेंड डेट के दिन नीचे आ जाता है। हमें क्या लगता है, मतलब वो पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो 5% टूट गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शेयर प्राइस एडजस्ट होती है। कुछ स्टॉक में ऐसा हो सकता है कि उसके बाद गिरावट ज्यादा आ जाए, कुछ स्टॉक में हो सकता है अपर सर्किट भी लग जाए। इसका मैं आपको बहुत बेहतरीन एग्जांपल दिखाता हूं। यह है आईओसी लिमिटेड की डिविडेंड एडजस्टमेंट एग्जांपल। यहां पर आप देखते हैं अगर, तो यहां पर ₹7.5 का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। और अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर देखिए कि जो क्लोज हुई थी 8 फरवरी को, एक्स डेट क्या है 9 फरवरी, तो मैंने आपको 9 फरवरी का डेटा और 8 फरवरी का डेटा दिखाया है। ये सारा का सारा डेटा जो है वो अवेलेबल है एनएससी की वेबसाइट पे। तो 9 तारीख को आपने क्या किया, एक्स डेट थी, 8 तारीख को जो क्लोजिंग हुई ₹104.10, लेकिन जब मार्केट 9 तारीख को ओपन हुआ तो वो ओपन हुआ ₹99.80 पे। ठीक है, ये थोड़ा सा एडजस्ट करके उससे ऊपर ओपन हुआ है, लेकिन एडजस्टमेंट तो उसने ₹7.5 की पूरी करी है, लेकिन डिमांड सप्लाई की वजह से थोड़ा सा स्टॉक ऊपर ओपन हुआ है। ठीक है, अब अगर आप इस चार्ट को देखें तो इस चार्ट में जो आपको प्राइस दिख रही है, ये प्राइस जो आपको दिख रही है ₹104.40, ये 8 फरवरी की प्राइस है। अब दूसरा चार्ट अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो प्राइस दिख रही है ₹98.60, ये स्टॉक जो है देखिए डाउन होके फिर धीरे धीरे कारोबार कर रहा है। तो यहां पर देखिए शार्प डिक्लाइन आया है। तो ये डिक्लाइन बेसिकली किसका है, शेयर एडजस्ट हुआ है। तो ये तो बात हो गई सिर्फ ₹7.5 की। तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल ऐसा दिखाता हूं कि आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि ये शेयर प्राइस कैसे एडजस्ट होती है। अगला एग्जांपल है मजेस्को का। मजेस्को की अगर शेयर प्राइस आप देखो तो ₹974 थी। एक्स डेट जो थी इनकी 23 तारीख थी। तो यहां पर मैंने 22 और 23 दोनों का एग्जांपल लिया। 22 तारीख को अगर आप प्राइस देखेंगे तो इनकी क्लोजिंग प्राइस थी ₹985.65। स्टॉक कितने पे ओपन हुआ है, ₹12.20 पे। पूरा का पूरा एडजस्ट हुआ है, लेकिन ये ₹12.20 क्यों आया पता है, क्योंकि स्टॉक में लग गया अपर सर्किट। खुलते ही स्टॉक में क्या लगा, अपर सर्किट लगा। तो अपर सर्किट की वजह से जो ओपन हुआ वो ₹12.20 पे हुआ, नहीं तो ये और नीचे ओपन होता, वो सीधा ओपन होता ₹985.65 माइनस ₹974। लेकिन क्योंकि अपर सर्किट लग गया, डिमांड ज्यादा थी, बेचने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसमें अपर सर्किट लगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि अभी तक उसमें कंटिन्यू अपर सर्किट ही लग रहे हैं। तो यहां से कंटिन्यू अपर सर्किट लग रहा है। तो ये जो स्टॉक की प्राइस होती है ना, ये बेसिकली एडजस्ट हो जाती है। तो यहां पर देखिए ₹12.20 प्राइस है और यहां पर ₹985.65 प्राइस है। तो एक बात याद रखिएगा, जो लोग बार बार मुझे क्वेश्चन करते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर एक्स डिविडेंड डेट के दिन बेच दें तो क्या होगा, तो मेरा मानना यह है कि आप ये ध्यान रखिए कि स्टॉक प्राइस एडजस्ट होती है। तो आपको करना क्या है कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, मतलब जो प्राइस आपने खरीदी है कम से कम उसी प्राइस पे बेचिए या उससे ज्यादा की, तो आपको ब्रोकरेज चार्जेस भी लगेंगे, तो वो भी आपको देखना है, गवर्नमेंट के टैक्सेस भी लगेंगे। तो आपको ये देखना है कम से कम आपने जिस प्राइस पे बाय किया है उस प्राइस से हायर प्राइस पे ही सेल करें। यानी कि अगर मैं बोलूं यहां पर कि अगर आपने इस स्टॉक को ₹2601 पे बाय किया है तो आपको कम से कम कितने पर बेचना पड़ेगा, ₹20 का डिविडेंड तो आपका प्रॉफिट हो गया, उसको छोड़ के आपको कम से कम इससे ऊपर की प्राइस पे बेचना पड़ेगा, तभी आपका प्रॉफिट जो है, यानी तभी आपको डिविडेंड लेने का फायदा है। अदरवाइज डिविडेंड के लिए किसी स्टॉक को बाय मत करो अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता तो। इसलिए मैंने कोशिश करी है आपको इन एग्जांपल्स की मदद से इस कंसेप्ट को क्लियर करने की, ताकि आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए कि जो स्टॉक प्राइस है वो एडजस्ट हो जाती है एक्स डिविडेंड डेट के दिन, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। बेचने से पहले याद रखना जिस प्राइस पे आपने खरीदा है कम से कम उसकी ऊपर प्राइस पे आप बेचेंगे, तभी आपको डिविडेंड का फायदा है, अदरवाइज डिविडेंड का कोई भी फायदा नहीं है। तो आई होप यहां पर आपको सारी क्लैरिटी मिल गई होगी कि एक्स डिविडेंड डेट के दिन आपको शेयर क्यों नहीं बेचना चाहिए। तो आई होप आपको मेरा ये जो मैंने प्रेजेंट किया है आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।